देश में युवाओं के रोजगार को लेकर के, राष्ट्रीय रोजगार नीति को लेकर के आज दिल्ली में जो है दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय के नेतृत्व में और राष्ट्रीय रोजगार समिति के नेतृत्व में जो है यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है। तिरंगा पद यात्रा निकाला जा रहा है। कैमरामैन गोविंद से कहना चाहेंगे तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं कितने बड़े तादाद में यहाँ पे लोग उपस्थित हैं। यहाँ पे वो तमाम प्रदेशों से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पे संगठन के लोग आए हुए हैं, रोजगार को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पे दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय भी यहाँ मौजूद हैं। ये आपको तस्वीरों में साफ दिख रहे होंगे और वो तमाम लोग हाथ में तिरंगा लेकर के यहाँ पे प्रदर्शन करते भी आपको नजर आ रहे होंगे। कहीं ना कहीं देश में रोजगार को लेकर के और युवाओं के लिए रोजगार नीति को लेकर के आज दिल्ली में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय सड़कों पर उतरे हैं। सीधे इनसे बातचीत करेंगे। सर, यहाँ पर आज तिरंगा पद यात्रा निकाला जा रहा है और तस्वीरों के माध्यम से हम देख रहे हैं कि तमाम वो लोग यहाँ मौजूद हैं और आपका भी ऐसा दावा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 200 संगठनों आपके साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये पूरे देश से जो संगठन जो यहाँ आए उनकी एक ही मांग है कि आज देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी का समाधान निकाला जाए और उसके लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाई जाए, कानून बनाया जाए जिससे इसका समाधान हो सके। सर, क्या कुछ प्रमुख बिंदु हैं और क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं आपकी? सबसे बड़ी मांग तो यही है कि राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाई जाए। सर, ऐसा कहा जा रहा था, विपक्षों के द्वारा भी दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में आपकी भी सरकार है, कहीं ना कहीं दिल्ली से इस नीति की शुरुआत की जानी चाहिए थी। मुझे लगता है 75 साल बाद अब इस राज्य उस राज्य का मसला नहीं है। 75 साल बाद पूरे देश को, सभी सरकारों को, सभी राज्यों को, केंद्र को, सबको मिलकर के बेरोजगारी की समस्या के समाधान करने का वक्त आ गया। सर, एक आखिरी सवाल, आंदोलन के लिए ऐसा कहा जा रहा था कि जंतर मंतर तक और 21 किलोमीटर 22 किलोमीटर तक ये पदयात्रा निकलेगा, लेकिन फिलहाल देखा जा रहा है पुलिस ने बैरिकेड किया हुआ है और तमाम सुरक्षा के चौक पाबंदी है। क्या कहेंगे, आंदोलन जारी रहेगा? अभी देखते हैं, अगर नहीं जाने देंगे तो फिर आंदोलन यहीं जारी रहेगा। तो जो 22 अगस्त तक आंदोलन होना है क्या यहीं होगा? जारी रहे। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हमारे साथ, इनसे भी सीधे बातचीत करेंगे, जानने का कोशिश करेंगे। मैडम, क्या नाम है आप? रीना सक्सेना। रीना जी, कहाँ से आ रही हैं आप? मध्य प्रदेश, भोपाल से। मध्य प्रदेश से आप आ रही हैं। आज दिल्ली में जो है रोजगार को लेकर के, राष्ट्रीय रोजगार नीति को लेकर के आंदोलन किया जा रहा है दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय के नेतृत्व में। क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्या कुछ मांग है आपकी? हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं रोजगार का बुरा हाल है। बेरोजगार से परेशान होकर युवा रोज आत्महत्या कर रहे हैं, मगर मध्य प्रदेश की सरकार नहीं जाग रही। ऐसे ही दिल्ली में, ऐसे ही पूरे प्रदेश में हर जगह रोजगार का बुरा हाल है। वैकेंसीज निकलती हैं, वो एग्जाम होते हैं, रिजल्ट आते हैं, मगर अपॉइंटमेंट लेटर रोज युवा इंतजार ही करता रहता है और उम्र निकल जाती है। ना तो उसको कहीं फिर प्राइवेट में जॉब मिलता है और ना ही सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। आश्वासन बड़े बड़े दिए मोदी जी ने जब आए थे कि हम इतनी 21 लाख नौकरियां देंगे, इतने लोगों को रोजगार देंगे, मगर आज की तारीख में युवा बेरोजगारी की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। युवा बेरोजगारी से परेशान है, उसके परिवार परेशान है, मगर मोदी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जनता ने मोदी सरकार को इसलिए वोट दिया था कि शायद युवाओं के हित में कुछ कार्य होंगे, रोजगार मिलेगा, मगर आश्वासन सारे झूठे ही साबित हुए और रोजगार नहीं हुआ। तो आम आदमी पार्टी और रोजगार संसद जो है, हम लोग रोजगार के जिसके हम लोग आए हैं बैनर तले, मांग करती है कि रोजगार नीति बनाई जाए और जिसमें बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए आंदोलन वो किया। अगर रोजगार नीति नहीं बनाई गई संसद में तो हम लोग एक कड़ा आंदोलन करेंगे। अभी आप लोगों को आज यहाँ पे रोक भी दिया गया, कहीं ना कहीं यहाँ पे 21-22 किलोमीटर का वो पदयात्रा होना था, जंतर मंतर तक जाना था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग की है, रोक लगा दी है। इस पर आंदोलन कैसे करेंगे? क्या आंदोलन यही जारी रहेगा? कैसे आंदोलन? 7 दिवसीय आंदोलन है जो 7 दिन तक जारी रहेगा। गोपाल राय जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है, ये निर्विरोध चलता रहेगा। और अगर इस पे ऐसे ही सरकार ने अनुशासन लगाया और बंद किया तो पूरे प्रदेशों में भी इससे बड़ा रोजगार आंदोलन होगा और आखिरकार फिर पूरा देश में इकट्ठे होके, जैसे कि किसान आंदोलन हुआ था, ऐसे ही रोजगार आंदोलन होगा और संसद को घेरना होगा। आज यहाँ पे जो है रोजगार को लेकर के, राष्ट्रीय रोजगार नीति को लेकर के आंदोलन किया जा रहा है दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय के नेतृत्व में। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों? देखो, मांग हमारी है कि देश में बेरोजगारी बहुत है, देश में बेरोजगारी बहुत है और देश में सबसे बड़ी पीड़ा है वो बेरोजगारों की है। हमारा देश युवा देश है जहाँ पर रोजगार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो रोजगार होना तो बहुत ज़रूरी है और जो बेरोजगार हैं उन्हें बेरोजगार का भत्ता देना चाहिए। और ये जो नफरत की राजनीति
हमारे हिंदुस्तान में चल रही है उसको समाप्त करके इन रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं को सेट किया जाए। आप देखो भारत सरकार केंद्र सरकार मोदी सरकार रोजगार खत्म करने पर तुली हुई है। मैं बताता हूँ कैसे। जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, उद्यम हैं, सबको प्राइवेट कर दिया जा रहा है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेचा जा रहा है और उससे सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, मोदी सरकार को 9 साल हो गए। 9 साल में कितने डिपार्टमेंटों में सरकारी भर्तियां खाली हैं और उन भर्तियों को ही भर लिया जाए तो लाखों रोजगार आज ही पैदा हो जाएगा। पर इनकी नीयत नहीं है, ये रोजगार देना ही नहीं चाहते, ये रोजगार खत्म करना चाहते हैं। कहीं न कहीं जो दिल्ली सरकार है रोजगार के लिए, राष्ट्रीय रोजगार नीति के लिए आंदोलन कर रही है, ये राज्य स्तर पे भी शुरू किया जा सकता है। कहीं न कहीं दिल्ली गवर्नमेंट खुद एक पहला स्टेप लेकर ये साबित करे कि वो ऐसा कदम उठा रही है, तो लोगों में भी इसका जो है एक प्रेरणा जाएगा। इस पर लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार रोजगार के लिए कितना काम कर रही है, ये मैं आपको गिनाना भी चाहता हूँ कि रोजगार सरकार ने एक पोर्टल चालू किया जिसमें प्राइवेट नौकरियाँ और सरकारी नौकरी लोगों ने अप्लाई किया और लाखों रोजगार उन लोगों को मिले। उसका डेटा हमारी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली में सिविल डिफेंस है जिसमें 80 से 90 हज़ार लड़के जो युवा हैं उनको नौकरी देने का काम केजरीवाल सरकार कर रही है और वो दिल्ली सरकार दे रही है। दिल्ली सरकार उनको रोजगार दे रही है। मैं जितने भी मार्शल हैं जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए डीटीसी बस में मार्शल का प्रावधान है, तो उस जो मार्शल लगाए जा रहे हैं वो कौन दे रहा है? वो दिल्ली सरकार दे रही है। तो दिल्ली सरकार तो अपना काम कर रही है और पूरी ईमानदारी से कर रही है, पर वो कहना चाहती है, वो कहती है कि दिल्ली में ये हो सकता है, दिल्ली में रोजगार हम दे सकते हैं, तो देश में क्यों नहीं दे सकते? जबकि इनके हर मैनिफेस्टो में रोजगार की बात की जाती है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते हैं। जिस भी राज्य में चुनाव लड़ते हैं वहाँ पर रोजगार पर चुनाव लड़ते हैं, पर ये देते कुछ नहीं है। तो केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार में यही बेसिक अंतर है। केजरीवाल सरकार जो कहती है वो करती है और मोदी सरकार जो कहती है वो बिल्कुल नहीं करती। अच्छा, कहीं ना कहीं ये जो है आंदोलन आज 21 किलोमीटर तक जाना था, जंतर मंतर तक, लेकिन इस पदयात्रा को यहीं पे रोक दिया गया है। पुलिस ने बैरिकेड्स भी किए, वाटर कैनन की वो तमाम व्हीकल्स भी दिल्ली पुलिस के आए। तो क्या कहना चाहेंगे, अब आंदोलन आगे कैसे बढ़ेगा? क्या आंदोलन यहीं जारी रहेगा या कोई और स्टेप आप उठाएंगे इसके लिए? देखो, माननीय कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी ने अभी आपको बताया, सबको संबोधित किया कि हम ये आंदोलन चाहते थे। जो संयुक्त रोजगार समिति आंदोलन समिति है वो चाहती थी कि जंतर मंतर पर यह आंदोलन किया जाए और इनकी तरफ से बहुत सारे लेटर लिखे गए और उन्होंने पर इसकी परमिशन नहीं दी। ये तो वही बता पाएंगे केंद्र सरकार वाले कि भाई परमिशन क्यों नहीं दी गई। उन्हें डर था इस आंदोलन से कि ये आंदोलन कहीं ऐसा ना हो कि किसान आंदोलन की तरह व्यापक आंदोलन बन जाए। इन्हें डर था कि ये आंदोलन लंबा ना चल जाए। उन्हें डर था कि आंदोलन सफल ना हो जाए। ऐसा ना हो कि 2024 का खेल उनका बिगड़ जाए, आने वाले विधानसभाओं के चुनाव बिगड़ जाएं, क्योंकि हर स्टेट में आप देखो बेरोजगार लोगों की कमी नहीं है। बहुत सारे बेरोजगार साथी हैं जो आज दर दर भटक रहे हैं। तो इस कारण से उन्होंने परमिशन दी नहीं है और हम लोगों ने फिर भी यहाँ पर जाने की कोशिश की अपने मंत्री जी के साथ में। तो मंत्री जी को यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा करके, पुलिस लगा करके, वाटर कैनल लगा करके और ये आंसू गैस के गोले लगा करके यहाँ पर खड़ा कर दिया गया और उन्हें रोका गया। सारे आंदोलनकारी हैं जो यहाँ इस आंदोलन में, आप देखो कितनी भीड़ है। बंगाल से, बहुत सारे प्रदेशों से जो बेरोजगार लोग हैं वो सब यहाँ पर आ रखे हैं और ये हमारे हौसलों को रोक नहीं पाएंगे। ये आंदोलन यहीं से जारी रहेगा और यहीं पर हम लोग बैठेंगे और यहीं से काम करते रहेंगे। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं कि ये आंदोलन जिस प्रकार से हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप दोनों लग रहे हैं, ये बता दीजिए कि क्या मांगे हैं सरकार से और किस तरीके से आप ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित हो? देखो, बेरोजगार लोगों को उनका रोजगार भत्ता मिलना चाहिए और इसकी एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए और जितनी भी सरकारी नौकरियों में, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनमें रिक्तियां खाली हैं जो उनको तुरंत केंद्र सरकार उनमें भरना चाहिए, ताकि जो बेरोजगार लोग हैं आज का, उनको कहीं ना कहीं जो हमारे देश के अभिभावक हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं कि अच्छा रोजगार मिलेगा, और अच्छा रोजगार तभी मिलेगा जब केंद्र सरकार पूरे बड़े स्केल पे नौकरी देगी।
ये क्या नाम है मैम आपका? मैं हुस्ना परवीन, कहाँ से आ रही हैं आप? मैं भोपाल से आ रही हूँ। क्या मांगे हैं आपकी रोजगार को लेकर के? यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, इतने दूर से आप दिल्ली पहुंची हैं, क्या कुछ मांगे? मांगे हमारी रोजगार को लेकर हमने राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया है और बहुत परेशान है। रोजगार ही चाहिए। रोजगार, सरकार रोजगार की बात नहीं करती, धर्म की राजनीति करती है। यूपीएससी के एग्जाम 2014-2019 के रिजल्ट अभी तक नहीं आए। हजारों लाखों रुपया फीस के फार्म के माध्यम से सरकार अपने में ले लेती है, नौकरी नहीं निकालती। शिक्षक विभाग में कई रिक्त पद हैं यूपीएससी में, पढ़ के युवा वर्ग बेरोजगारी की वजह से ओवर एज होता जा रहा है, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिलता। लाखों रुपए वो लोग फार्म के द्वारा ले लेते हैं और खा लेते हैं। अब कोरोना काल में रोज बेरोजगार हो गए, खाने पीने की समस्याएं, लोगों ने युवाओं ने सुसाइड कर लिया। ग्रेजुएशन करके लोग इतनी महंगी पढ़ाई करके कॉलेज स्कूल की, माँ बाप सोचते हैं कि अब ग्रेजुएशन क्या हमारा बेटा पढ़ेगा, ये करेगा, लेकिन रोजगार के नाम पे सरकार बिल्कुल आंख मीचे हुए, बिल्कुल निष्क्रिय सरकार हो गई है। वो सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही है, लोगों का माइंड वॉश कर रही है, लोगों को धर्म की राजनीति बहका रही है, रोजगार का बात नहीं करती। लोगों को सिर्फ रोजगार चाहिए। सबसे पहले क्या नाम है? सर मेरा नाम है किरण गुर्दे, मैं महाराष्ट्र अमरावती से आया हूँ। अच्छा, महाराष्ट्र से आप आ रहे हैं। आज दिल्ली में जो है बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, साथ ही राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने की मांग की जा रही है। क्या कुछ कहना है आपका, इस पर क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज जो रोजगार जो है वो आप देख रहे होंगे कि यहाँ के युवाओं को रोजगार के नाम से कोई ये नहीं कर रहे। अब मैं महाराष्ट्र की बात बताता हूँ। देखिए, महाराष्ट्र में लगभग 3000 स्कूल ऐसे वो ख़त्म किए गए, मतलब शिक्षा जो है, शिक्षक जो भर्ती है वो ख़त्म कर दी। यहाँ पे मतलब जो महाराष्ट्र में आरोग्य की भर्ती हुई थी उसमें पूरी तरह घोटालेबाजी हो गई, वो भर्ती कैंसिल हो गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि जो 11000 आदिवासी पद भरने हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप भर दो करके, क्योंकि उन्होंने बोगस सर्टिफिकेट बनाया था, लेकिन कुछ भी नहीं किया। देखो, देश में जब तक रोजगार नहीं आएगा तो देश बनने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो युवा है वो अगर बेरोजगार रहेगा तो गलत नीतियों की तरफ जाएगा। यहाँ का जो सरकार है, वो कोई भी सरकार हो, सिर्फ आश्वासन करती है। अभी कल ही देखिए, नीतीश कुमार जी ने बोल दिया, बिहार के जो मुख्यमंत्री नए, उन्होंने बोल दिया कि 10 लाख रोजगार देंगे। अब भाई 2 साल में क्या किया आपने? आप अब नए सीएम बन गए तो आज बोल रहे। हमारे यहाँ के जो पहले फडणवीस सरकार थी, उसके पहले उद्धव जी थे, अभी जो शिंदे जी है, उन्होंने बोल दिया हम रोजगार देंगे। कितने लोगों को रोजगार दिया? अभी शिंदे सरकार तो अभी आई है ना सत्ता में, इसके पहले तो ठाकरे थे, तो अभी इतने जल्दी तो रोजगार बोलने से भी नहीं दिया था ना। आपके मुख्यमंत्री ने भी तो ऐलान कर दिया गुजरात में जाकर, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी गुजरात में ऐलान किया है लाखों को नौकरी देने का, तो उनके लिए भी कुछ कह दीजिए आप। देखिए, पहली बात तो मैं आम आदमी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, मेरा खुद का एक संगठन है, ठीक है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता कि देश में रोजगार का जो मुद्दा उठाएगा उसके साथ में जनता है। जिस तरह अगर यहाँ की दिल्ली सरकार रहो कि यहाँ का मोदी सरकार रहो, अगर रोजगार के बारे में वो सीरियस नहीं होंगे और लोगों को रोजगार नहीं देंगे, एक दिन पटक के गिरा देंगे, ये आप पक्का समझ लो, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र है। क्या प्रमुख मांगे हैं आपकी यहाँ राष्ट्रीय रोजगार नीति को लेके, रोजगार को लेके, और किस प्रकार से जो है आप ये सरकार का ध्यान इस पर केंद्रित करना चाहते हैं? देखिए, हम जो लोग हैं, जनता जो है क्या देख रही है कि भाई सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए। रोजगार के भी तरीके अलग होते हैं। अगर किसी को उद्योग डालना है, बहुत सारी योजनाएं आती है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, उसके बाद में मुख्यमंत्री रोजगार योजना। क्या हो रहा है? कितने लोगों को रोजगार मतलब रोजगार जो निर्माण करने के लिए, उद्योग निर्माण करने के लिए पैसे मिल रहे? कितने लोगों को उनकी ये होगी। अभी 2 दिन पहले की बात बताता हूँ, महाराष्ट्र में मराठवाड़ा विभाग है, वहाँ पे 5500 लोगों ने आवेदन किया उद्योग निर्मित के लिए। कितने लोगों को मिला? सिर्फ 250 लोगों को। 5500 ने अगर अप्लाई किया है तो 250 लोगों का अगर आवेदन ग्रांटेड होता है तो कितना रोजगार निर्मित करेगा? क्या मांगे हैं आपकी? जल्दी से अपनी मांगे बताएं, सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, हमें लगता है कि हमने जो एक कमेटी बनाई है, संयुक्त रोजगार समिति, उन्होंने जो नीतियाँ मतलब एक ड्राफ्ट बनाया वो पूरा लागू कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी तरह से उसमें सबका ध्यान रखा गया है कि किस तरह से रोजगार मिलना चाहिए। जितने भी खाली पद है वो सबसे ज़्यादा पहले भरना चाहिए। सबसे पहले शिक्षा और हेल्थ डिपार्टमेंट में भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट पब्लिक से कनेक्टेड है। उसके बाद में जो एमएसपी का जो गारंटी है उसको भी लागू करना चाहिए। उसके बाद में जो
मनरेगा जो है, जो 100 दिन का रोजगार देती है ग्रामीण भागों में, वो शहर में भी लागू करना चाहिए। और यहाँ पे वो तमाम अधिकारियों ने जो है बैरिकेडिंग लगाया, बैरिकेडिंग लगाकर जो है दिल्ली पुलिस के व्हीकल भी लाए, वाटर कैनन के भी यहाँ पे व्हीकल्स लाए गए थे कि किसी प्रकार की ऐसी जोर ज़बरदस्ती होती है उनके ऊपर वाटर कैनन से पानी का बौछार किया जाएगा। और साथ ही वो तमाम बैरिकेडिंग्स और वो सुरक्षा बल यहाँ पे मौजूद था लगातार यहाँ पे। लेकिन मंत्रियों ने और वो तमाम संगठन के लोगों ने दावा किया कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हमें जंतर मंतर भले ही जाने का इजाज़त न मिले, लेकिन जो है हमारा ये आंदोलन नंद नगरी में लगातार जारी रहेगा। कैमरामैन गोविंद मंडल के साथ पैरेमन त्रिपाठी, द न्यूज़ 15 दिल्ली।